हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूजिक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज का वीडियो होने वाला है गाइस रीडिंग स्किल के ऊपर। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं गाइस कि रीडिंग स्किल की इम्पोर्टेंस क्या है, स्पेशली हमारे ऑटिस्टिक बच्चों के लिए। नॉर्मल बच्चों के लिए तो है ही, ऑटिस्टिक बच्चों के लिए तो क्यों आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस से मैंने ये चीज़ भी सीखी है गाइस कि किस तरह से रीडिंग अर्नब को और डिफरेंट स्किल्स को सीखने में हेल्प कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक आप ऐसे समझ लीजिए, वो एक तरह से सिंगिंग सिखाती हैं स्पेशल स्कूल में। तो उन्होंने मुझे बताया कि बच्चों के अंदर वो कैपेसिटी तो है सिंगिंग सीखने के लिए, बच्चे सिंगिंग पसंद भी करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है उनको लिरिक्स सिखाने में। तो जिस तरह से वो बोल रही थी कि उनको एक एक साल लग जाता है एक एक गाना सीखने में, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है लिरिक्स सिखाने में। तो जब मैंने उनके साथ शेयर किया, उन्होंने मुझसे पूछा कि अर्नब को आप कैसे लिरिक्स सिखाते हो, बिकॉज अर्नब की भी तो लैंग्वेज लिमिटेड है, उसका भी फुल लैंग्वेज डेवलप नहीं है। तो मैंने मैम को बताया तो रीडिंग से बहुत हेल्प होती है। अर्नब हार्डली 2 दिन में गाने का पूरा लिरिक्स सीख जाता है। और अगेन, अगर बच्चा सिंगिंग में ही नहीं, अगर बच्चे को आप किसी कुकिंग क्लास में डालते हो गाइस, जैसे अर्नब को कुकिंग में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, मैं ये कर सकती हूँ, अगर मैं अर्नब को अभी आगे कुकिंग हम लोग सिखा रहे हैं तो उसको हम लोग रिटर्न में रेसिपीज़ दे सकते हैं, अर्नब रेसिपी को फॉलो कर सकता है। इसी तरह से काफ़ी सारी ऐसी स्किल्स होंगी जिनमें रीडिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। रीडिंग इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है गाइस। आप लोग जब अल्फ़ाबेट अपने बच्चे को सिखा देते हो, उसके बाद आप स्टॉप कर देते हो कि अब आगे रीडिंग कैसे इंट्रोड्यूस कराएं। अब जो ऑटिस्टिक बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उन पेरेंट्स को तो हेल्प हो जाती है, क्योंकि स्कूल में बुक्स में बिल्कुल मतलब स्टेप बाय स्टेप जो एक प्रॉपर वे होना चाहिए रीडिंग इंट्रोड्यूस कराने का, वो सब होता है। तो पेरेंट्स को फिर भी हेल्प होती है। जब भी आप बच्चों को स्कूल में डालते हैं तो प्री प्राइमरी क्लासेस में आप लोगों ने देखा होगा, बच्चों को रीडिंग स्किल सिखाने के लिए सबसे पहले राइमिंग वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो कुछ पेरेंट्स जैसे ये बोलते हैं कि क्या मैं सबसे पहले अपने बच्चे को अल्फाबेट्स की साउंड सिखाऊं। तो यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगी गाइस कि मैंने अर्नब को पहले अल्फाबेट की साउंड नहीं सिखाई थी। अर्नब ने सीधा अल्फाबेट बोलना सीखे थे और उसके बाद स्कूल में उसने राइमिंग वर्ड्स सीखे थे। तो राइमिंग वर्ड से ऑटोमेटिकली मुझे उसे फोनिक साउंड नहीं सिखाने पड़े। राइमिंग वर्ड से ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में अल्फाबेट की जो साउंड्स है वो बैठ गई और वो राइमिंग वर्ड्स बहुत इजीली रीड करने लगा था। तो राइमिंग वर्ड्स ही वो बेसिक स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है रीडिंग इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो इसके ऊपर रीडिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, कैसे मैंने पूरा प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर किया है, सिंपल से कैसे डिफ़िकल्ट लेवल पे आप जा सकते हैं रीडिंग के, वो सब आपको उस वीडियो में मिलेगा। ये वीडियो के एंड स्क्रीन में आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा गाइज। इस वीडियो में अगर एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो ज़रूर आप उस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। और डेफिनेटली मैं बोल सकती हूँ कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ऑटिस्टिक बच्चों को रीडिंग स्किल सिखाने के लिए। फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में जब अर्नब था तो इवन सेकंड क्लास तक भी अर्नब पूरा पैराग्राफ रीड कर देता था, लेकिन वो फ्लो में नहीं रीड करता था, वो स्पेलिंग्स बोल के रीड करता था। जैसे IT, इट, IS, इज, AP, इस तरह से इट इज़ अ बैग, इट इज़ अ पेन। तो वो स्पेलिंग रीड करके ही पढ़ता था। तो बहुत कोशिश किया। इसी तरह से क्लास 1 और क्लास 2 के जो लेसन्स थे, वो लेसन्स को भी वो स्पेलिंग बोल के ही रीड करता था, लेकिन फिर भी उसे मार्क्स मिल जाते थे स्कूल में, क्योंकि टीचर बोलती थी कि ये भी बहुत बड़ी बात है कि वो स्पेलिंग्स बिल्कुल राइट, मतलब वो प्रोनाउंसिएशन उसकी होती है, स्पेलिंग्स पढ़ के ही वो पढ़ रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद मैंने किस तरह से उसको स्पेलिंग से मैं उसको फ्लो के ऊपर लेके आई, वो पूरा नॉलेज आपको उस वीडियो में दिखेगा, उसको एंड स्क्रीन में जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही बढ़िया बुक शेयर करने वाली हूँ गाइस, जिसमें लगभग जितने भी राइमिंग वर्ड्स आपने पढ़े होंगे, जितने भी प्री प्राइमरी में होने चाहिए, सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। और उससे भी बड़ी बात, उस बुक की जो ऑथर हैं वो हैं मनिंदर कौर मैम। यस, ये नाम जो है वो बिल्कुल भी अननोन नहीं है आप लोगों के लिए, आप सब इनको जानते हैं। यूट्यूब चैनल है इनका और चैनल का नेम है ब्लेसिंग। तो आप सब इस चैनल को जानते होंगे। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ इनके एफर्ट्स को। इन्होंने ही इस बुक को डिज़ाइन किया है। इस बुक की जो ऑथर हैं वो मनिंदर मैम हैं, सब उनको जानते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को इस बुक का फुल रिव्यू दूंगी।
तो इस बुक में जितने भी राइमिंग वर्ड्स हैं वो आपको सब मिल जाते हैं। 5 जो हमारे बॉबल्स होते हैं AEIOU, उनसे रिलेटेड जितने भी राइमिंग वर्ड्स हैं वो इसमें दिए गए हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस, उन्हीं राइमिंग वर्ड्स को यूज़ करके फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस भी बनाए गए हैं, जिससे जो है वो बच्चा रीडिंग उसको डिफ़िकल्ट ना लगे और एक ईजी मैनर में बच्चे को रीडिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है। तो हर पेज पे आपको जो हमारे 5 बॉबल्स हैं इनका अलग अलग से, मतलब पहले ए बॉबल के राइमिंग वर्ड्स हैं, फिर ई बॉबल के हैं, आई बॉबल के हैं, और उसके बाद हर बॉबल के राइमिंग वर्ड्स के साथ आपको साथ साथ में वर्कशीट भी दी गई हैं, जिनको बच्चा सॉल्व करेगा तो आपको पता चलेगा कि मेरा बच्चा समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। तो इस तरह से वर्कशीट भी साथ में ही हैं और सारे राइमिंग वर्ड्स भी साथ में ही हैं, और विद पिक्चर्स, थर्ड पिक्चर्स के साथ राइमिंग वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ से अगर इस बुक को हम लोग यूज़ करते हैं तो वोकैबुलरी, लॉजिकल थिंकिंग जो वर्कशीट है आप देखिएगा किस तरह से वो एक तरह से लॉजिकल एक्टिविटीज़ ही हैं हमारे बच्चों के लिए। तो रीडिंग भी साथ में इंट्रोड्यूस हो जाती है और वोकैबुलरी के ऊपर भी वर्क होता है, और साथ में लॉजिकल एक्टिविटीज़ भी आपकी जो है वो कवर हो जाती हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, ऑलरेडी आप लोग मनिंदर मैम को जानते हैं, तो उन्होंने इस बुक को अगर लिखा है, डिज़ाइन किया है, तो ये पूरी तरह से स्पेशल बच्चों को ध्यान में रख के ही इसको डिज़ाइन किया गया है। तो देर न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, 3 लेटर वर्ड्स, ए फोनेटिक रीडर। जैसे ही बुक ओपन करते हैं, फर्स्ट पेज पे मनिंदर मैम का फोटो लगा हुआ है और उनकी जो बायोग्राफी है, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, ये सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। यानी फोनिक साउंड, या हम बोल सकते हैं राइमिंग वर्ड्स को स्टार्ट किया गया है एग वर्ड से। पिक्चर्स के साथ यहाँ पे आपको ये मिल जाते हैं, बैड, कैट, डैड, बैग, कैग, डैग। तो यहाँ पे वर्ड्स आपको मेंशन किए हैं। डॉग टेल को वैग कर रहा है, ये टैग है। ये अगली फेस है तो हैग। और प्लांट क्या हो गया, फ्लावर क्या हो गया, सैग हो गया है। यहाँ पे ये सैड फेस है, और बॉय मीन्स लैड। तो पिक्चर के साथ भी यहाँ पे जो है वो वर्ड्स समझाए गए हैं। तो जैसे ही बच्चा यहाँ पे एग वर्ड्स को सीखेगा, प्रोनाउंस करना सीखेगा, उसके बाद आपको वर्कशीट मिलेगी। पूरी बुक में ऐसे ही किया गया है, पहले बच्चा वर्ड सीखेगा, आप उसको सिखाएंगे, उसके बाद बच्चा जो है वो वर्कशीट को सॉल्व करेगा। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि मेरे बच्चे ने फोनिक साउंड्स को अच्छे से समझा या नहीं समझा, तो आप उस तरह से वर्क कर सकते हैं। फिर तो आप देख सकते हो वर्कशीट में जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स, फर्स्ट लेटर यहाँ पे फिलअप करना है, और थोड़ा सा हर पेज पे रीडिंग को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। यानी कि यहाँ पे आप देख लो 3 वर्ड्स का है, ए बैड हैग, ए सैड लैड। तो इस तरह से बच्चा जो है वो रीड अलाउड, मतलब साथ साथ में धीरे धीरे इजी और स्मॉल स्टेप्स में बच्चे को जो है वो रीडिंग स्किल को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। अब क्योंकि बच्चे ने ये वर्ड्स पहले से ही सीख रखे हैं, बैड हैग आपने इसको पिछले पेज में पढ़ा के रखा है, तो बच्चा इस पूरी लाइन को बहुत ही ईजिली रीड कर पाएगा। तो इस तरह से बच्चे को रीड करने की हैबिट होगी, और यहाँ पे वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी जैसे अर्नव की ये प्रॉब्लम थी, और बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे बार बार स्पेलिंग्स को रीड करके पढ़ते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे पढ़ेंगे DAD डैड, HAD हैड, APAD पैड। इसी तरह से अर्नव भी फर्स्ट सेकंड क्लास तक ऐसे ही पढ़ता था। तो वो हैबिट आपको थोड़ा कम करनी है, और बच्चे को कोशिश करना है कि बच्चा बिना स्पेलिंग्स को रीड किए यहाँ पे एक फ्लो में सेंटेंस को रीड करे, और बहुत ईजिली कर पाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी उसने ये वर्ड्स जो है वो पिछले पेज में सीख लिए हैं। तो यहाँ से बच्चे को कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और रीडिंग स्किल जो है वो बच्चे के लिए इजी हो जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या है। तो इसी तरह से गाइज आगे एन वर्ड्स हैं अगेन पिक्चर्स के साथ, उसके बाद एक अगेन वर्कशीट बच्चा सॉल्व करेगा। तो यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स फैन, कैन, हैन बच्चे को ढूंढने हैं। फिर अगेन ये वर्कशीट इस तरह से है कि बच्चे को सिमिलर साउंड वाले जो वर्ड्स हैं वो ढूंढने हैं, खुद से ढूंढने हैं। एक बच्चे को करके दिया है, तो यहाँ पे जैसे सैम है तो पैम है, तो इसी तरह से बच्चे को डिफरेंट कलर आप करा सकते हो ताकि बच्चा डिफरेंट साउंड्स को जो है वो समझे। इसी तरह से आगे AR वर्ड्स, अगेन वर्कशीट, और इसको कैटेगराइज भी किया गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ तक अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया वो ए साउंड वाले वर्ड्स थे, यानी कि एट, एग, एम इस तरह के वर्ड्स थे। तो यानी कि बॉबल्स की जो साउंड्स हैं वो सब इसमें इंक्लूड की गई हैं।
उसके बाद यहाँ से आप देखो शॉर्ट ई साउंड, ई वॉवल का साउंड जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो अब ई के डिफरेंट साउंड वाले जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। डैन, एन यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट किया गया है एन वर्ड से, डैन, हैन, बैट, गेट, जेट, मैट, पैट, इस तरह से अगेन पिक्चर्स के साथ है। तो पिक्चर्स से थोड़ा सा बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है, अदरवाइज सिंपली बच्चे वर्ड्स को रटेंगे। तो अगर साथ में पिक्चर से समझेंगे तो आप वोकेबलरी के ऊपर भी काम कर सकते हैं इन पिक्चर्स से, और राइमिंग वर्ड्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं, और अगेन रीडिंग स्किल पे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे काम हो ही रहा है। सो ये स्पेशल बच्चों के हिसाब से गाइज ये बुक को डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो विजुअल के साथ बहुत अच्छी लर्निंग करते हैं। इसीलिए मैम ने यहाँ पे, मनिंदर मैम ने हर पेज के ऊपर पिक्चर्स को भी इंट्रोड्यूस किया है, जो कि अच्छी बात है। ये एक ईजी हो जाता है बच्चों के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट गेन करना, अदरवाइज स्पेशल बच्चों का इंटरेस्ट गेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे पिक्चर्स को भी यूज़ किया गया है, जो एक प्लस पॉइंट है। आगे स्टार्ट हो जाता है आई साउंड, आई वॉबल का साउंड, जैसे बेब, डेब, फेब, सेब। तो यहाँ पे अगेन पिक्चर्स के साथ अब आई वॉबल है। तो सारे पेजेस पे ए साउंड हो, ई साउंड हो, आई साउंड हो, सारे पेजेस पे आपको इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस भी मिलेंगे। तो यहाँ पे ये इसीलिए दिए गए हैं ताकि बच्चे का रीडिंग स्किल जो है वो, रीडिंग बच्चे के लिए उसमें बच्चा थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाए। और ये वर्ड ऑलरेडी बच्चा यहाँ पे सीख रहा है, तो ये बच्चे वर्ड्स जो हैं वो बच्चे के लिए अननोन नहीं है, बच्चा ऑलरेडी इनको जानता है। तो सेम अगेन हर वर्ड्स के बाद जो है वो साथ में वर्कशीट्स भी दी गई हैं। साथ ही साथ गाइस हमारे स्पेशल बच्चों के लिए ये बहुत ही लॉजिकल थिंकिंग स्किल के लिए भी बहुत अच्छा है। लॉजिकल एक्टिविटीज़ भी हैं यहाँ पे। आईडी वर्ड्स को, जो ईड वर्ड है यहाँ पे उसको कलर करना है पिंक, और जो इग वर्ड है उसको कलर करना है येलो। तो इस तरह से बच्चा ढूंढ के यहाँ पे सोच के उसको येलो कलर और पिंक कलर करने हैं। तो साथ ही साथ लॉजिकल एक्टिविटीज़ भी इसमें इंक्लूडेड है, वोकैबुलरी इसमें इंक्लूडेड है, मैचिंग यहाँ पे करनी है बच्चे को। इसी तरह से अरेंज लेटर टू फ्रेम वर्ड, तो जंबल वर्ड्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे BIG, बिग। तो यहाँ पे बच्चे को सोचना है कि इससे कौन सा वर्ड जो है वो बन सकता है। वर्कशीट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिम, तो रिम का राइमिंग वर्ड क्या होगा, बिम, तो बिम को टिक करेंगे। इसी तरह से सिमिलर साउंड को हमको टिक करना है। तो यहाँ पे जैसे डिम दिया है तो डिम का क्या होगा, डिम, हिम, तो हिम को टिक करना है यहाँ पे। पैटर्न आप देखो, पैटर्न वर्कशीट का पैटर्न किस तरह से दिया गया है, जिस तरह से एक स्पेशल एजुकेशन होती है उसी तरह से दिया गया है यहाँ पे। कलर द फ्लावर्स विद इन वर्ड्स पिंक एंड द फ्लावर्स विद इन वर्ड्स येलो। तो जो हिम है उसको हमको करना है पिंक, और जो विन है उसको हमको करना है येलो। तो अगेन बच्चे को यहाँ पे सोचना है। तो बहुत ही अच्छी लॉजिकल एक्टिविटीज़ भी हैं ये। अगेन पिक्चर पे यहाँ पे बच्चे को पहचानना है कि ये क्या है। तो ये पिट है, PIT पिट। यहाँ पे डिप, DIP डिप, सिप, लिप, किट। तो यहाँ पे शॉर्ट यू साउंड। तो पूरी बुक में जो हमारे 5 वॉबल्स होते हैं, AEIOU, तो सारे वॉबल्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। जनरली वॉबल्स की साउंड पहचानना ही बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट होता है, तो अगर वो अच्छे से प्रॉपरली बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है तो उसके बाद रीडिंग स्किल जो है वो बच्चे के लिए बहुत ईजी हो जाती है। तो यहाँ पे एंड में लास्ट वॉबल दिया गया है यू। तो आप देख सकते हैं बब, कब, डब, और यहाँ पे बड, कड, डट, सारे वर्ड्स को पिक्चर्स के साथ इंक्लूड किया गया है। अगेन और हर पेज पे, हर वर्कशीट में छोटे छोटे सेंटेंसेस, रब द मड, ए फॉक्स इन ए टब, अ बर्ड इन मड, अ कब इन ए बॉक्स। सो पूरी बुक में गाइस सेम ही पैटर्न है। ए वॉबल, ई वॉबल, आई वॉबल, ओ वॉबल, यू वॉबल के लिए सबसे पहले आपको राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, वो आपको बच्चे को सिखाने हैं। उसके बाद आपको वर्कशीट सॉल्व करवानी है, और वर्कशीट में बच्चे को हर पेज में हर वॉबल के साथ जो है वो छोटे छोटे सेंटेंसेस दिए गए हैं, यानी कि उससे फ्रीक्वेंटली रीडिंग के ऊपर वर्क हो रहा है। फिर बच्चे को कुछ लॉजिकल एक्टिविटीज़ करनी है बेस्ड ऑन जो बच्चे ने अभी पीछे पढ़ा है। यहाँ पे यहीं से ये सारे वर्ड्स हैं,
इन्हीं वर्ड्स को ध्यान में रख के बच्चे को ये वर्कशीट सॉल्व करनी है। तो सब पेजेस पे सेम ही पैटर्न दिया गया है। तो ओवरऑल बहुत सारे इसमें लगभग सभी साउंड्स को इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये पूरी बुक अगर बच्चा सीख जाता है, ये सारे फोनिक साउंड बच्चा सीख जाता है, वर्ड सीख जाता है, राइमिंग वर्ड सीख जाता है, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ बचता है। बच्चा पूरा कॉन्फिडेंट हो जाता है रीडिंग सीखने के लिए। ए बैग हैग, ए सैड लैड, ए टैग ऑन ए बैग, डैड हैड ए पैड। चलो स्पेलिंग बैग, स्पेलिंग बोलो। बी ए जी बैग, के लैड, बोलो स्पेलिंग। लेडी लैड। नेक्स्ट वैग, स्पेलिंग बोलो। डब्ल्यू ए जी वैग। हाँ नेक्स्ट सैग, नो, ये क्या है पीछे देखो, ये पेस है, देखो पीछे क्या है ये, हैग। हाँ क्या है ये, हैग। हाँ चलो नेक्स्ट पढ़ो। कलर द फिश हैविंग, बैग वर्ड्स, बैग, हाँ टैग। हाँ आगे पढ़ो। रीड एंड सर्कल द वर्ड्स दैट मैच द पिक्चर। हाँ पिक्चर्स। लैड, हाँ ये लैड है। हाँ ये टैग। हाँ टैग। बैग, बैग। अब जाओ डैड। हाँ डैड। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये बुक पसंद आई होगी, और ये बुक अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो लिंक एज यूजुअल आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।